पहले खबर आपको बगहा की दिखाते हैं। बगहा के मुजरा गांव में लगातार दूसरे बार 14 फीट का विशालकाय अजगर निकलने से दहशत फैल गई। वन विभाग की टीम ने दीवार तोड़कर 4 घंटे के संघर्ष के बाद अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू किया है। गांव में लगातार सांप निकलने से ग्रामीणों में डर का माहौल है। बगहा के रामनगर प्रखंड के मुजरा गांव में एक बार फिर से 14 फीट लंबा विशालकाय अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। ये घटना इसलिए और डराने वाली है क्योंकि ठीक 5 दिन पहले भी इसी गांव में एक अजगर घुसाया था, जिसे वन विभाग की टीम ने सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया था। वहीं एक बार फिर से जब गाँव में इतना बड़ा अजगर निकला तो चीख पुकार मच गयी। हम आए, उसके बाद 4 घंटा उसको मेहनत करके दीवार प्रमोद शाह का दीवार तोड़ के 4 घंटे के बाद सांप को रेस्क्यू किए। उसके बाद हम जंगल में छोड़े। गांव में अजगर मिलने की सूचना मिलते ही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की टीम मौके पर पहुंची, जहां अजगर 2 घरों की दीवार के बीच में छिप गया था, जिसे निकालने के लिए वन विभाग की टीम को घंटों मेहनत करनी पड़ी। आखिरकार दीवार तोड़ने के बाद उसे पकड़ा गया। अजगर के सफल रेस्क्यू होने के बाद ग्रामीण और टीम दोनों ने राहत की सांस ली। जानकारी के मुताबिक इस अजगर की लंबाई करीब 14 फीट और वजन लगभग 40 से 50 किलो हो सकता है। कटिहार में फ्लाईओवर पर खड़ी एक कार अचानक धू धू कर जलने लगी। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया और कुछ ही देर में कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। हालांकि कार किसकी है अभी तक इसका पता नहीं चल सका है। कटिहार में एक बार फिर से द बर्निंग कार देखने को मिली। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सीमांचल बीएच कॉलेज के पास की है, जहां फ्लाईओवर के पास अचानक कार में आग लग गई। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, आग ने पूरे कार को अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते पूरी कार जलकर खाक हो गई। आग इतनी भयावह थी कि उसकी लपटें काफी ऊपर उठने लगी, जिससे आसपास अफरा तफरी मच गई। हालांकि कार में आग कैसे लगी अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है और न ही इस बात की जानकारी मिली है कि कार किसकी है। घटना के बाद पुलिस से पता लगाने में लगी है कि कार किसकी है और इसमें आग कैसे लगी। हालांकि अच्छी बात यह है कि आग इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी तक इस कार के मालिक का पता नहीं लगा है, जो गंभीर विषय है। सवाल है कि आखिरकार ये कार यहाँ कैसे आई और आग कैसे लगी और कार को यहाँ तक लाने वाला कौन है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जाँच की बात कह रही है। मुंगेर के अंतर्राष्ट्रीय लीफ आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने रूस राष्ट्रपति के स्वागत में अनोखी कलाकृति बनाई है। पीपल के 3 सेंटीमीटर पत्ते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दोस्ती की कलाकृति बनाई गई और इसके साथ ही दोनों देश की दोस्ती को भी दिखाया है। भारत रूस के बीच हो रहे 23वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के मौके पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंचे हैं। इस मौके पर मुंगेर के अंतर्राष्ट्रीय सैंड और लीफ आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने अपनी विशेष कला के माध्यम से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का अनोखे अंदाज में स्वागत किया। मधुरेंद्र ने करीब 5 घंटे की मेहनत से सिर्फ 3 सेंटीमीटर के पीपल के हरे पत्ते पर बारीकी से कलाकृति तैयार की है। इस माइक्रो लीफ आर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रूस के राष्ट्रपति का स्वागत करते चित्र उकेरा गया है। साथ ही भारत और रूस के राष्ट्रीय झंडों के साथ लॉन्ग लाइव, फ्रेंडशिप और वेलकम टू इंडिया जैसे संदेश लिखकर दोनों देशों की दोस्ती को दिखाया गया है। ये रचना इसलिए भी खास है क्योंकि ये मधुरेंद्र के कलात्मक सफर की 10,000वीं लीफ आर्ट है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार मधुरेंद्र कुमार अपनी सूक्ष्म पत्ता कला के लिए देश विदेश में पहचाने जाते हैं। रूस के राष्ट्रपति के भारत आगमन पर उनकी यह अनूठी प्रस्तुति भारत रूस के संबंधों को समर्पित है, जो दोस्ती जिंदाबाद के संदेश को नए तरीके से देखती है। पटना सिटी में कथित रूप से जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची पुलिस को भारी विरोध का सामना करना पड़ा और उन्हें कार्रवाई रोकनी भी पड़ी। स्थानीय लोगों का कहना है कि मामला अभी कोर्ट में है, ऐसे में पुलिस कोई कार्रवाई कैसे कर सकती है। पटना सिटी के अगमकुआ थाना क्षेत्र के बड़ी पहाड़ी इलाके में 36 कट्ठे की जमीन पर अवैध कब्जा को खाली करने गई प्रशासन की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। पुलिस प्रशासन की टीम के पहुंचते ही जमीन पर रहने वालों ने हंगामा शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों के भारी विरोध को देखते हुए पुलिस प्रशासन की टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा। इस दौरान स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन पर भूमाफियाओं से साठगांठ किए जाने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो लोग 1963 से इस जमीन पर रह रहे हैं। 2022 तक जमीन का ऑनलाइन रसीद भी कटा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस जमीन विवाद का मामला कोर्ट में लंबित है
बावजूद इसके पुलिस ये कार्रवाई कर रही है, जिससे वह किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। वहीं मौके पर मौजूद अमकुआ थानाध्यक्ष नीरज पांडे की माने तो दोनों पक्ष की कागजातों की जांच करने पर कब्जाधारियों के कागज फर्जी पाए गए। वहीं घटना के बाद प्रशासन ने जमीन पर धारा 144 लगा दिया है, जिससे वहां रह रहे लोगों में काफी नाराजगी है। पुणे की एमएनसी कंपनी में लाखों के पैकेज पर नौकरी करने वाले झारखंड के चतरा के उदय कुमार ने नौकरी छोड़कर खेती शुरू की और आज वो खेती से न सिर्फ लाखों की कमाई कर रहे हैं, बल्कि गांव के कई लोगों को उन्होंने रोजगार भी दिया है। पुणे की मल्टीनेशनल कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की नौकरी छोड़ चतरा जिले के लावालौंग प्रखंड के अंबाटाड़ गांव लौटे उदय कुमार आज खेती से लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। बीटेक पास उदय ने यूट्यूब से उन्नत खेती की गुर सीखी और सिर्फ 4 साल में अपनी किस्मत बदल दी। आज उनके पास अपनी 5 एकड़ जमीन के अलावा लीज पर 15 एकड़ जमीन है, जिस पर मिर्च, टमाटर, मटर, बंधा गोभी और अरहर की खेती से वो हर दिन 10 से 15 हजार रुपए कमा रहे हैं। उदय ने बताया कि उन्होंने पिछले 12 महीने में 21 टन मिर्च बेचकर 10 लाख से ज्यादा का कारोबार किया है। उदय ने पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद वो पुणे की एक नामी कंपनी में इंजीनियर के तौर पर नौकरी कर रहे थे। अच्छी सैलरी, शहर की चौका-चौंध सब कुछ था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। यही वजह है कि सिर्फ 6 महीने में उदय ने नौकरी छोड़ दी और गाँव लौट आए और आज खेती से न सिर्फ लाखों की कमाई कर रहे हैं, बल्कि कई लोगों को उन्होंने रोजगार भी दिया है। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने एक साथ कई जगहों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। साथ ही 6 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया, जो यूपी से शराब लाकर बिहार के अलग अलग जिलों में सप्लाई करते थे। बिहार में चुनाव खत्म होने के बाद बड़े पैमाने पर शराब तस्कर सक्रिय हो गए हैं। बिहार उत्पाद विभाग की टीम ने मुजफ्फरपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए कई जगहों से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है। पहला मामला मुजफ्फरपुर के सरैया थाना क्षेत्र की है, जहां एक ऑटो से उत्पाद विभाग की टीम ने भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है। साथ ही 5 शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया है, जो यूपी से शराब ला करके बिहार में सप्लाई करता था। वहीं दूसरा मामला केथैया थाना क्षेत्र का है, जहाँ से उत्पाद विभाग की टीम ने 65 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया है। वहीं तीसरा मामला मीनापुर थाना क्षेत्र का है, जहां से एक फरार अभियुक्त को 25 कार्टन विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह ने ये बताया है कि शराब माफियाओं के खिलाफ जिले में उत्पाद विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। जिले में कई जगहों पर छापेमारी की गई, जहां से भारी मात्रा में विदेशी शराब को बरामद किया गया है। साथ ही आधा दर्जन शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। बिहार में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई जारी है। सिवान में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली, जहां गुरुवार को प्रशासन ने कई जगहों पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाया, जबकि कई दुकानदारों पर फाइन भी लगाया गया है। नई सरकार के गठन के बाद बिहार में लगातार बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है। कुछ ऐसा ही नजारा सिवान में भी देखने को मिला, जहां जिला प्रशासन ने अस्पताल रोड में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर के ध्वस्त कर दिया। कई जगहों पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को तोड़ा गया। खासकर सड़क किनारे जो दुकान अवैध रूप से चल रही थी, जिसकी वजह से आए दिन जाम की समस्या बनी रहती थी, उसे हटा दिया गया है। करने की तो पूरी कोशिश करी जा रही है। ऑलरेडी मीडिया से सब कुछ हम आप लोगों के माध्यम से बता ही दिया गया, उसके बावजूद भी लोग नहीं हटा रहे हैं और कैसे जाते हैं वैसे थोड़ा बहुत हटाते हैं, बात उछलने वाले तो उनके लिए भी ये अपील है कि आप लोग दोबारा मदद देंगे। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। कई जगहों पर तो अधिकारियों को लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। हालांकि भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन ने अवैध निर्माण को पूरी तरीके से गिरा दिया। सिवान एसडीएम का ये कहना है कि प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को पहले ही अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया था, लेकिन जब लोग नहीं हटे तो प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी। साथ ही कुछ दुकानदारों पर फाइन भी लगाया गया। भागलपुर में 3 अपराधियों ने चलती ट्रेन में एक यात्री से लूटपाट करने के बाद उसे ट्रेन से नीचे फेंक दिया, जिसमें यात्री मोहन यादव गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक ट्रेन से गिरने से उनके दोनों पैर टूट गए, जबकि उनके सिर में भी गंभीर चोट आई है। भागलपुर के कहलगांव विक्रमशिला रेलवे स्टेशन के बीच एक यात्री से लूटपाट के बाद अपराधियों ने उसे चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया, जिससे कि पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक ट्रेन से फेंकने की वजह से यात्री का दोनों पैर टूट गया और सिर में गंभीर चोट आई है, जिसे इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना के बाद आरपीएफ ने घायल का बयान दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है।
घायल मोहन यादव का ये कहना है कि वो पिरपौती गया हुआ था, जहां ठेकेदार से उसे कुछ पैसे दिए थे। ये पैसा देते हुए 3 युवकों ने देख लिया था। मोहन यादव जब पिरपौती रेलवे स्टेशन पर घर जाने के लिए लोकल ट्रेन में चढ़ा तो तीनों युवक उसी ट्रेन में चढ़ गए और लूटपाट की कोशिश करने लगे। इसी दौरान लूटपाट के बाद अपराधियों ने मोहन यादव को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया, जिससे कि वो गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं पुलिस अब अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। बिहार पर्यटन के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। कटिहार के गोगाविल झील रामसर स्थल में शामिल हो गया है, जिससे गोगाविल झील की पहचान अब पर्यटन के मानचित्र पर उभर कर सामने आई है। उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद अब यहां पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी। बिहार पर्यटन के लिए एक अच्छी खबर आई है। कटिहार के गोगाविल झील को अब रामसर स्थल में जगह मिल गई है। बिहार के छठे और देश का 94वां अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड के रूप में कटिहार के मनिहारी स्थित गोगाविल झील को रामसर साइट में शामिल किए जाने से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के नजरिए से बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। गंगा और महानंदा नदी के आंचल के लगभग 86.63 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस क्षेत्र में अब भी लगभग 30 से अधिक विदेशी प्रजाति और 60 से अधिक भारत के अलग अलग क्षेत्र के पक्षी नवंबर से फरवरी तक देखने को मिल जाते हैं। हालांकि इससे पहले संख्या और भी ज्यादा हुआ करती थी। जिलाधिकारी का ये कहना है कि ये कटिहार के लिए अच्छी खबर है। अब इस स्थल को और विकसित किया जाएगा। वहीं कटिहार गोगाविल झील डेवलपमेंट से जुड़े समिति के फाउंडर मेंबर डॉक्टर राज अमन सिंह का ये कहना है कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कटिहार के गोगाविल झील को पहचान मिल गई है। पहले से ही ये पक्षी विहार अभ्यारण्य लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से शहर के सड़कों से आवारा पशुओं को हटाने के आदेश के बाद मोतिहारी नगर निगम ने इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम ने बैठक कर अलग अलग एजेंसी को ठेका देने का फैसला लिया है, ताकि पशुओं को पकड़कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके। शहर में सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को बड़ा आदेश दिया है और सड़कों पर घूमने वाले पशुओं को हटाने का आदेश दिया है, जिसको लेकर अब मोतिहारी नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कोर्ट के आदेश के बाद मोतिहारी नगर निगम में हुई बैठक में सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं को हटाने के लिए अलग से एजेंसी को बहाल करने का फैसला किया गया, जिसमें गाय, सुअर और कुत्ते आदि की कंप्लेन की जा रही है। बैठक में निर्णय लिया गया कि एक टेंडर उसके लिए आयोजित किया जाएगा, एजेंसियां भाग लेंगी। नगर निगम की बैठक में फैसला किया गया कि अलग अलग एजेंसी के माध्यम से पशुओं को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाएगा। मोतिहारी नगर निगम की मेयर प्रीति कुमारी ने बताया कि इन पशुओं को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए अलग अलग एजेंसी को टेंडर दिया जाएगा, ताकि लोग शहर में सुरक्षित होकर घूम सके। वहीं नगर आयुक्त सौरभ सुमन यादव ने बताया कि आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश है। ऐसे में शहरों से आवारा कुत्ते और जानवरों को तो पकड़ा जाएगा, साथ ही एंटी रेबीज इंजेक्शन भी लगाया जाएगा। बोकारो के एक नर्सिंग होम संचालक से कुछ लोगों द्वारा 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने रंगदारी नहीं देने पर नर्सिंग होम के संचालक के परिवार को गोली मारने तक की धमकी दी है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। बोकारो के चास में नीलम नर्सिंग होम संचालक से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। ये घटना 30 नवंबर का बताया जा रहा है। नर्सिंग होम के संचालक अनुराग केजरीवाल ने ये बताया कि कुछ लोग हंगामा करते हुए नर्सिंग होम में घुस आए और तोड़फोड़ कर दी, साथ ही 10 लाख रुपए रंगदारी मांगी। अनुराग केजरीवाल ने ये बताया कि आरोपियों ने उन्हें धमकी दी है, अगर पैसे नहीं दिए तो परिवार को गोली मार देंगे। घटना पूरी तरह से एक भयादहन की घटना थी, एक रंगबाजी की घटना थी और किसी न किसी तरह से नर्सिंग होम पर, हमारे सारे कर्मचारियों पर एवं मुझ पर एक भयादहन का प्रयास था और पूरे संगठित तरीके से वो लोग आए थे। नर्सिंग होम के मालिक अनुराग केजरीवाल ने चास थाना में आरोपियों के खिलाफ लिखित शिकायत दे दी है, जिस पर पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। अनुराग केजरीवाल ने ये बताया कि बुधवार की रात करीब 9 बजे थार गाड़ी से शिवपुरी कॉलोनी के रहने वाले राकेश शर्मा, राजीव शर्मा, आशुतोष शर्मा के साथ कई और लोग भी नर्सिंग होम पहुँचे और 10 लाख रुपए रंगदारी की मांग करने लगे। अब पुलिस इस मामले की जाँच में जुटी है। झारखंड में बड़े पैमाने पर नकली विदेशी शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है, जहां बनने वाली नकली शराब को झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में खपाया जाता था। उत्पाद विभाग ने फिलहाल फैक्ट्री को सील कर दिया है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।
झारखंड के गिरिडीह और हजारीबाग जिले के बॉर्डर के पास नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। दरअसल रांची उत्पाद विभाग को सूचना मिली थी कि चलपनिया और 8 माइल के पास नकली विदेशी शराब बनाई जा रही है। सूचना के आधार पर जब यहां पर छापेमारी की गई तो उत्पाद विभाग की टीम ने यहां से नकली शराब बनाने का पूरा सेटअप पाया, जहां बड़े पैमाने पर नकली विदेशी शराब बनाया जा रहा था। अवैध मिनी विदेशी शराब फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर विदेशी शराब बनाने का कारखाना का उद्भेदन किया गया। पुलिस ने यहां से भारी मात्रा में नकली शराब के साथ 4000 लीटर स्पिरिट और शराब बनाने का सामान, इसके साथ साथ नकली हेलोग्राम भी बरामद हुआ। जानकारी के मुताबिक इस नकली शराब को झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में खपाया जाता था। बताया जा रहा है कि जिस घर में नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है वो कृष्णा साव नाम के व्यक्ति का घर है। उत्पाद विभाग अब घर के मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। भोजपुर जिले के आरा में मानसिक रोगियों के लिए बेहतरीन अस्पताल बनाया गया है, जहां देश भर के मानसिक रोगियों को मुफ्त में इलाज मिलता है। साथ ही इस पूरे अस्पताल की जिम्मेदारी जीविका दीदी को दी गई है, जिससे वो भी आत्मनिर्भर बन रही हैं। बिहार मानसिक स्वास्थ्य के इलाज के क्षेत्र में एक अनूठा मिसाल कायम कर रहा है। भोजपुर जिले के कोइलवर में स्थित बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबंध विज्ञान संस्थान अब न सिर्फ मानसिक रोगियों के लिए वरदान बन रहा है, बल्कि सैकड़ों जीविका दीदियों को आत्मनिर्भर बनाने का जरिया भी बन गया है। आलीशान नया भवन, आधुनिक सुविधाएं, लावारिस मरीजों का मुफ्त इलाज और महिलाओं का सशक्तिकरण, ये सब एक ही छत के नीचे। और इसके लिए श्रेय जाता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दूरगामी विजन को, जिन्होंने बिहार के इकलौती सरकारी मानसिक अस्पताल का कायाकल्प कर दिया। कभी पुराना जर्जर भवन, भीड़-भाड़ और संसाधनों की कमी से जूझ रहा ये अस्पताल आज देश के सबसे आधुनिक मानसिक चिकित्सालयों में शुमार हो रहा है। 321 बेड का ये अस्पताल देखते ही बनता है। अभी 180 बेड पूरी तरह चालू हैं और बाकी जल्द ही शुरू होने की संभावना है। लेकिन सबसे खास बात ये है कि यहाँ इलाज सिर्फ बिहार के नहीं बल्कि देश के किसी भी कोने से आए मानसिक रोगी का मुफ्त में किया जाता है। बिहार में रोजगार को लेकर सरकार के प्रयास का असर दिखने लगा है। मुंगेर में दर्जनों कंपनियों द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 112 युवाओं को अलग अलग कंपनियों के द्वारा चयन कर नौकरी दी गई है। मुंगेर जिले के बरियारपुर प्रखंड में जीविका द्वारा आयोजित रोजगार मार्गदर्शन मेला संपन्न हो गया। फिलिप उच्च विद्यालय में आयोजित इस रोजगार मेले में प्रखंड के सभी पंचायतों से बेरोजगार युवक युवतियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। रोजगार की उम्मीद और नए अवसरों को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखा गया। मेले का शुभारंभ जिलाधिकारी निखिल धनराज पाणिकर, जीविका के परियोजना प्रबंधक जितेंद्र कुमार और संकुल संघ की दीदियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। रोजगार मेले में कुल 16 प्रतिष्ठित कंपनियों ने हिस्सा लिया। इन सभी कंपनियों ने अपना स्टॉल लगाकर बेरोजगार युवाओं से आवेदन लिए और मौके पर ही इंटरव्यू लिया। रोजगार मेले में कुल 487 युवाओं का रजिस्ट्रेशन किया गया, जिनमें से 112 युवाओं का चयन करके उन्हें तुरंत प्लेसमेंट दे दिया गया। बरियारपुर प्रखंड में आयोजित इस रोजगार मेले में युवाओं को रोजगार एवं कौशल विकास की दिशा में एक सशक्त कदम साबित हुआ। वहीं रोजगार मिलने से युवाओं में खुशी का माहौल है। युवाओं का कहना है कि इसी तरह से अगर रोजगार मेले के जरिए नौकरी मिलती रहे तो युवाओं को बेरोजगार होकर घर में नहीं बैठना पड़ेगा। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जयंती पर लखीसराय में 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। 3 दिन तक चलने वाले इस समारोह में कई फिल्में दिखाई जाएंगी। खास बात यह है कि समारोह में फिल्म जगत की कई मशहूर हस्तियां शामिल होंगी। भारत के पहले राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के अवसर पर लखीसराय में 3 दिवसीय लखीसराय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। बालगुदर स्थित संग्रहालय में आयोजित फिल्म फेस्टिवल कार्यक्रम का उद्घाटन डीएम मिथिलेश मिश्र, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा मिश्रा ने किया। इस महोत्सव में भारतीय पैनोरमा की फिल्में, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त फीचर और नॉन फीचर फिल्मों के साथ फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड मुंबई द्वारा सम्मानित लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित होने वाली फिल्में शिक्षा, करियर और सामाजिक चुनौतियों पर आधारित प्रेरक और कई प्रतिष्ठित फिल्में दिखाई जाएंगी। प्रकाश झा की फिल्म परीक्षा के साथ महोत्सव का शुभारंभ हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर आधारित लाइफ एंड हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी प्रदर्शित किया गया। इन 3 दिवसीय महोत्सव में जिले के कई स्कूलों के बच्चों को फिल्म दिखाई जाएगी। इस दौरान फिल्म जगत की हस्तियां भी शामिल होगी।
समस्तीपुर पुलिस को चर्चित गुड़िया हत्याकांड मामले की जांच में बड़ी सफलता मिली है। मामले की जांच कर रही एसआईटी ने हत्याकांड के आरोपी प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल को असम से गिरफ्तार कर लिया है, जहां वो पिछले 4 महीने से छिपा हुआ था। समस्तीपुर जिले के चर्चित गुड़िया हत्याकांड मामले का समस्तीपुर पुलिस ने करीब 4 महीने में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्याकांड के आरोपी प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल को असम के ज्योति नगर स्थित आरपीएफ कॉलोनी से गिरफ्तार किया है। दरअसल 11 अगस्त 2025 को अपराधियों ने शिवाजी नगर के परसा गांव में गुड़िया की आम के बगीचे में गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस को तभी से आरोपियों की तलाश थी। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। जानकारी के मुताबिक आरोपी नालंदा जिले के बिहार शरीफ का रहने वाला है। आरोपी अशोक कुमार चौधरी दरभंगा जिले के देहड़ी में एक प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत था। इस चर्चित हत्याकांड मामले में रोसड़ा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संजय कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया। रोसड़ा डीएसपी संजय कुमार सिन्हा ने ये बताया कि गुड़िया हत्याकांड के मुख्य आरोपी को असम के ज्योति नगर गुवाहाटी आरपीएफ कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया है, जो घटना के बाद से ही फरार चल रहा था। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक एसआईटी का भी गठन किया गया था, जो आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रहा था। सासाराम पुलिस ने नकली नमक का कारोबार करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अपने गोदाम में ब्रांडेड नमक कंपनी के पैकेट में नकली नमक भरकर बाजार में सप्लाई करता था, जिसे पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। अगर आप बेसिक ब्रांडेड कंपनियों का नाम देखकर नमक खरीद लेते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि सासाराम में ऐसे ही गोरख धंधे का खुलासा हुआ है, जहां ब्रांडेड कंपनियों का नकली पैकेज बनाकर गुणवत्ताहीन नमक बेचा जा रहा था। मामला सासाराम के दरिगांव थाना क्षेत्र के जमुना इलाके का है। पुलिस ने यहां एक गोदाम में छापेमारी कर नकली नमक का कारोबार करने वाले कारोबारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यहां से 600 बोरी नकली नमक बरामद किया, जो ब्रांडेड कंपनी के पैकेट में खराब और गुणवत्ताहीन नमक पैक कर सप्लाई करने का कारोबार करता था। पुलिस ने आरोपी गोदाम के मालिक संजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के पास कुछ साल पहले ब्रांडेड नमक कंपनियों की एजेंसी थी, लेकिन बाद में एजेंसी का काम छोड़कर खुला नमक मंगवाने लगा और उसे उन्हीं ब्रांडेड कंपनियों के पैकेट में भरकर बाजार में सप्लाई करने लगा। जब पुलिस को सूचना मिली तो आरोपी के गोदाम में छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही बड़ी मात्रा में नकली नमक के पैकेज भी बरामद कर लिए गए। गोपालगंज जिले के सबसे बड़े मॉडल सदर अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग का दावा फिर से धरा का धरा रह गया। इस अस्पताल से ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यहां बिजली सप्लाई ठप होने से डॉक्टर टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज करते दिखे। गोपालगंज के सबसे बड़े अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था की खस्ता हालत को एक बार फिर उजागर कर दिया गया है। गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। सामने बिजली सप्लाई ठप होने के बाद टॉर्च की रोशनी में डॉक्टर मरीजों का इलाज करते दिखे। यहाँ न तो जनरेटर की सुविधा दिखी, न ही इन्वर्टर की। वहीं बिजली की आपूर्ति ठप होने से मरीजों को मिलने वाले ऑक्सीजन सप्लाई भी ठप दिखे, जिसके बाद गैस सिलेंडर से मरीजों को ऑक्सीजन चढ़ाया जा रहा था। अंधेरे में डूबे गोपालगंज के सबसे बड़े अस्पताल में मरीज परेशान हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। इमरजेंसी वार्ड को नए भवन में शिफ्ट तो कर दिया गया, लेकिन वहां बिजली, जनरेटर या इन्वर्टर की भी सुविधा नहीं है, जिससे आए दिन बिजली सप्लाई ठप होती रहती है, जिसकी वजह से मरीजों को परेशानी उठानी पड़ती है। ऐसे में सवाल है कि ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से अगर किसी मरीज के साथ हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी।